हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे बाल साहित्य से संबंधित बातें, जो कि आपकी हिंदी पेडागोजी 3rd यूनिट से है, जो उसमें बाल साहित्य का समावेश पाठ्यक्रम में क्यों किया जाता है और बाल साहित्य से क्या लाभ हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कक्षा में बाल साहित्य के चयन एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ किस प्रकार से हो सकती हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कक्ष में बाल साहित्य का चयन एवं प्रस्तुतिकरण सामान्यतः संकलित बाल साहित्य के उद्देश्य की भलीभांति ही इसका चयन भी बालकों के अनुसार ही किया जाता है। अतः बाल साहित्य के चयन गतिविधियों एवं प्रस्तुतिकरण को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, कविता बाल साहित्य में कविताओं का समावेश प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि कविताएं बालकों को सर्वाधिक प्रिय होती हैं। कविताओं का स्वरूप शिक्षाप्रद एवं तथा मनोरंजक दोनों रूपों में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 तुम बजाओ बीन। तो ये इस तरीके से 1 2 3 और फिर पीछे बीन, ये एक लय में आ रहा है, तुकबंदी हो रही है। तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, और बच्चे इसके साथ साथ पढ़ना भी सीखते हैं। उल्लू की आंखें गोल गोल, उदबिलाव गोल मटोल, इस तरीके की तुकबंदी के साथ कविताएं बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। इन दोनों कविताओं में गणित एवं हिंदी का ज्ञान समाहित है। इस प्रकार की कविताएं प्रचुर मात्रा में संकलित बाल साहित्य में रखने पर छात्रों का मन बार बार इन कविताओं को पढ़ने के लिए करता है, जिससे उनका अधिगम स्तर उच्च होता है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं। तो इसमें है कविता शिक्षण से संबंधित गतिविधियों में छात्र को छोटी छोटी कविताओं को लिख कर लाने के लिए कहा जा सकता है। बाल सभा एवं विभिन्न विद्यालयी कार्यक्रमों में बालकों को कविताएं सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बालकों से यह पूछा जा सकता है कि उनको सर्वाधिक प्रिय कविता कौन सी लगी और क्यों लगी। इस प्रकार की अनेक गतिविधियों को कविताओं के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है कहानी। तो कहानियों को सभी बालकों द्वारा महत्वपूर्ण एवं रुचिपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक बालक कहानी कहने व सुनने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि बालकों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। अतः प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि छात्रों का मनोरंजन भी हो और उसको कहानी के माध्यम से शिक्षाएं भी प्राप्त हो सकें, जिसको वो अपने जीवन में उपयोग कर सके। फिर है आगे गतिविधियां और कौन कौन सी हो सकती हैं। गतिविधियों के रूप में बालक को कहानी कहने के अवसर, कहानी के लिए क्या गतिविधि ले सकते हैं हम कि बच्चों को कहानी कहने के अवसर दिए जाएं, चाहे वो मनगढ़ंत कहानी बोले तो भी उसको सुना जाए। बालकों को छोटी छोटी कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अच्छी कहानी लिखने वाले को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अन्य छात्र भी कहानी लिखने तथा कहानी कहने में रुचि एवं योग्यता का प्रदर्शन करें। कहानी कहने की प्रतियोगिता का भी आयोजन करना चाहिए, जिससे सभी छात्र कहानी कहने एवं सुनने की प्रतिभा को जान सकें। फिर है तीसरा